नमस्कार। आज हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है उस बारे में यहाँ पढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, अर्थात इसके बैलेंस करने का कौन कौन सा तरीका है। ये टॉपिक कहता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। इससे पहले हम लोग अन्य क्लासों में भी जाने हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जो रिडॉक्स जो शब्द बना हुआ है वो दो शब्द से बना हुआ है, RED और प्लस OX। RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस रिडॉक्स अभिक्रिया को दो विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है, जिसमें एक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो रिडॉक्स अभिक्रिया को हम यहाँ दो विधियों से संतुलित करेंगे। एक क्या है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो पहले हम लोग चलते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा कैसे रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। यहाँ दो आयनिक इक्वेशन है, यहाँ उदाहरण के तौर पर लिया गया है। ये दोनों आयनिक समीकरण हैं। तो इसमें जो पहला इसका प्रक्रिया है जिसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा इसको संतुलित करेंगे, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित करने के लिए कुछ स्टेप हमको चलना होता है। जिसमें पहला स्टेप ये कहता है कि ऐसी अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए पहले उन अभिक्रियाओं को दो अर्ध समीकरणों में बांट दिया जाता है। और ये जब दो अर्ध समीकरण में जब बंट जाएगा तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल को जोड़ दिया जाता है, यानी वाटर को ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन बढ़ जाता है। तो फिर अगले स्टेप में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ देते हैं। जब आयन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं तो वह आयन बढ़ जाता है या घट जाता है। तो फिर आयन को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए जो उपयुक्त संख्या है उसे गुना कर देते हैं। इसके बाद फिर दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ने के बाद दोनों तरफ आयनों का गणना किया जाता है। अगर दोनों तरफ अगर आयनों की संख्या अगर समान है तो समीकरण सही माने जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुआ वो रिडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करने की प्रक्रिया है। पुनः हम लोग एक बार जान ले कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 5 स्टेप लगाते हैं। जिसमें पहला स्टेप ये कहता है कि पहले हम उन अभिक्रियाओं को दो अर्ध समीकरणों में बांट देते हैं। इसके बाद फिर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल को जोड़ दिया जाता है दूसरे स्टेप में, यानी कि तीसरे स्टेप में हो जाएगा। पहले तो हम दो भागों में बांटे, उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ दिए। फिर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देते हैं। फिर आयन को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए उपयुक्त जो संख्या है उसे गुना कर देते हैं। अब इसके बाद दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद फिर आयनों की गणना करते हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ आयनों की संख्या अगर बराबर है तो समीकरण सही माने जाते हैं। तो यहाँ पहले इक्वेशन को हम लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा। तो यहाँ हम पहला स्टेप ए में लिखते हैं 2/2 इक्वेशन। यानी इस समीकरण को हम अभी संतुलित कर रहे हैं। तो यहाँ पहले दो अर्ध समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ मैग्नेट आयन है, ये फेरस आयन है, ये मैग्नस है और फिर ये फेरिक आयन है। तो यहाँ ये इसके साथ रखेंगे और ये इसके साथ रखेंगे। तो यहाँ MnO4- ये आपको हो गया यहाँ Mn+2 और ये Fe यहाँ +2 ये फेरिक आयन प्रदान करता है। तो ये दो अर्ध समीकरण हो गया, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप को हम बी मान लेते हैं। क्योंकि पहले स्टेप में मैंने बताया कि पहले दोनों समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में बांट दिया जाता है। तो ये 2/2 इक्वेशन हो गया। अब दूसरे में ऑक्सीजन का हम बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं
बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का संतुलन। तो ऑक्सीजन का संतुलित करने के लिए यहाँ जल जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ 4 वाटर ऐड हो जाएगा। तो ये MnO4 माइनस, यहाँ Mn++ है, तो यहाँ हम 4H2O को जोड़ेंगे। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इस सभी क्रिया को हम इसी प्रकार लिख देते हैं। तो Fe+2 और ये Fe+3 हो गया। तो दूसरे स्टेप में यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ 4 वाटर इधर जोड़े हैं। चूँकि ऑक्सीजन इधर है लेफ्ट में, तो हम इधर राइट में जोड़ते हैं यहाँ। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए वाटर जोड़ देते हैं। अब यहाँ तीसरे स्टेप में यानी कि सी में, यहाँ फिर हाइड्रोजन बढ़ जाता है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन को जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का संतुलन। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर हम 8 हाइड्रोजन आयन को जोड़ेंगे। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये इसी प्रकार रह जाएगा। तो यहाँ MnO4 माइनस, तो ये इधर 8 H+ आयन जुट जाएगा। यहाँ Mn+2 और यहाँ 4H2O है। फिर यहाँ इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा Fe+2 और ये हो जाएगा आपको Fe+3। तो ये तीसरा स्टेप यहाँ तक हुआ। इन तीनों स्टेप को हम लोग पुनः एक बार जान ले। यह कहता है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को जब यहाँ बैलेंस किया जा रहा है, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में समीकरण को संतुलित करने के लिए हम पहले उसको 2 अर्ध समीकरण में बांट देते हैं। तो ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ यहाँ पर चला गया, तो ये 2 हाफ इक्वेशन हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 2 हाफ इक्वेशंस। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल को जोड़ दिया जाता है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, ऑक्सीजन कम संख्या में होगा, उधर हम वाटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ 4 वाटर को हम इधर जोड़ेंगे, 4 मोलिकुल वाटर को। इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। जब ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करते हैं तो ये हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाता है। तो फिर अगले स्टेप में हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ देते हैं। चूँकि यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ 8 H+ आयन जोड़ दिए हैं, तब यह हाइड्रोजन का बैलेंसिंग हो गया। फिर अब हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करने के बाद अब हम आयन का संतुलन करेंगे। तो आयन को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो यहाँ D यानी कि अगले स्टेप में, तो यहाँ लिखते हैं बैलेंसिंग ऑफ आयन, यानी बैलेंसिंग ऑफ आयन। आयन का संतुलन। अब यहाँ आयन की गणना करेंगे। इधर 8 प्लस है और 1 माइनस है, तो ये 7 इधर प्लस हुआ। यहाँ 2 ही प्लस है, तो 5 प्लस इधर ज़्यादा है, तो इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो ये MnO4 माइनस हो गया और प्लस 8 H+ है, और इधर Mn+2 और यहाँ 4H2O है। यहाँ Fe+2 है और ये Fe+3 है। तो यहाँ आयन का संतुलित करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 प्लस है और 1 माइनस है, तो यहाँ 7 प्लस हुआ और इधर 2 प्लस है, तो 5 प्लस इधर ज़्यादा है। तो 5 प्लस को हम माइनस करने के लिए यहाँ हम 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। 5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ 8 प्लस है और 1 माइनस 7 प्लस हो गया, और इधर 2 प्लस है, तो यहाँ 5 प्लस ज़्यादा है, तो 5 प्लस को हम माइनस करने के लिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ये संतुलित हो गया ये आयन। यहाँ 2 प्लस आयन है, यहाँ 3 आयन है, तो 1 प्लस आयन यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। 1 लिख सकते हैं, सिंपली हम ई लिख सकते हैं। तो ये आयन का संतुलन हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का संतुलन करेंगे। तो हम डी यहाँ लिखे हैं बैलेंसिंग ऑफ आयन, तो ई में हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ जगह का अभाव है,
इसलिए हम इसी में करते हैं अगले स्टेप को। तो ये हो गया आपको आयन का संतुलन हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का संतुलन करते हैं। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 5 से गुना कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ दोनों समीकरणों को अब हम जोड़ देते हैं। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद पहले इसको जो कटने वाला है उसको हम काट देते हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, या 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो LHS है वो LHS में लिखाएगा, जो RHS है वो RHS में लिखाएगा, क्योंकि यहाँ तीर के निशान के जब हम बराबर चिन्ह भी लिख सकते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को एक साथ ऐड कर लिखेंगे और प्रोडक्ट को एक साथ ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ 5Fe++ और प्लस यहाँ MnO4- और यहाँ 8H+ है, और फिर इधर आपको हो जाएगा यहाँ 5Fe+3 और प्लस Mn+2 और यहाँ 4H2O। ये हो गया। अब यहाँ जांच करके देखते हैं कि वो समीकरण है वो सही है या गलत है। तो दोनों तरफ इसमें हम आयनों की संख्या को बराबर करते हैं। अगर वो बराबर आ जाता है तो वो समीकरण सही माना जाएगा। यहाँ 5 दूना 10 प्लस है, यानी कि 5 गुने 2 यहाँ प्लस हुआ, और यहाँ 8 प्लस है और 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस हुआ और फिर यहाँ 8 गो प्लस हुआ। तो ये 10 माइनस 1 का प्लस 8, ये 18 में से गया, तो ये 17, यानी कि 17 इधर प्लस में है इस साइड में रिएक्टेंट में। और यहाँ प्रोडक्ट में देखते हैं, ये 5 गुने 3 ये प्लस में हो गया और प्लस 2, तो ये 17 को इधर भी प्लस हुआ और इधर भी प्लस आपको 17 है। तो यहाँ दोनों तरफ आयनों की संख्या बराबर है, तो ये समीकरण अब सही माना जाता है। और ऐसे भी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। यहाँ 5 Fe है तो यहाँ 5 Fe है, Mn यहाँ एक ही है तो यहाँ Mn एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 4 8 हाइड्रोजन है। ये पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये जो रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो ये पहला प्रोसेस हुआ आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा। चूँकि रिडॉक्स अभिक्रिया को हम 2 प्रक्रिया से बैलेंसिंग कर सकते हैं। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहा जाता है। तो ये पहले तरीका के द्वारा यहाँ बैलेंस किया गया है, जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इसमें करते क्या है, पहले हम पूरे समीकरण को 2 अर्ध समीकरणों में हम बांट दिए हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का संतुलित करने के लिए जल जोड़ देते हैं। अब जल जोड़ने के बाद यहाँ हाइड्रोजन बढ़ जाता है, तो दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ देते हैं। ये नियम है, ये नियम को आसानी से लिखा भी जा सकता है कि पहले 2 अर्ध समीकरणों को हम लिख देते हैं, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल को जोड़ दिया जाता है, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन को जोड़ देते हैं, फिर आयन को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए उपयुक्त संख्या से गुना किया जाता है। और उसके बाद दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद उसमें आयनों की गणना करते हैं। अगर दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में आयनों की संख्या अगर बराबर है तो समीकरण सही माने जाते हैं। तो यहाँ पुनः हम एक बार देख लें एक करके कि ये 2 इक्वेशन दिया गया है, ये पहला है, ये दूसरा है। अब ये हम पहले को ही बैलेंस किए हैं, तो यहाँ पहले इसको 2 अर्ध समीकरणों में बांट दिए हैं। तो यहाँ MnO4- ये Mn के साथ चला जाएगा और ये Fe के साथ चला जाएगा। तो ये 2 हाफ इक्वेशन हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो केवल हम इसी को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 4 एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 वाटर हम जोड़ दिए हैं इस साइड में, चूँकि ऑक्सीजन इधर है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद यही स्टेप आएगा, चूँकि जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, वाटर को जब जोड़ेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो पहले हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो उसके बाद यही स्टेप आएगा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ 8 एटम हाइड्रोजन है इस साइड में, यानी कि प्रोडक्ट में, तो हम रिएक्टेंट में यहाँ 8 H+ आयन जोड़ेंगे। चूँकि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन को जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ 8 H+ हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। फिर जब हाइड्रोजन को संतुलित किए तो यहाँ आयन का संतुलन होगा। तो फिर यहाँ D में है बैलेंसिंग ऑफ आयन, यानी आयन का संतुलन।
इसी को यहाँ लिखा गया है। तो पहले आयन की हम गणना कैसे करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं इसी को यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ 8 प्लस है और 1 माइनस है, तो यहाँ 7 प्लस हुआ, और यहाँ 2 प्लस है, तो यहाँ 5 प्लस इधर ज़्यादा है रिएक्टेंट में, तो 5 प्लस को हम माइनस करने के लिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ 5 प्लस है, इधर 2 प्लस, यहाँ 7 प्लस है, इधर 2 प्लस है, तो 5 प्लस इधर ज़्यादा है, तो इधर ही 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ाएगा। अब यहाँ फिर 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, तो 1 को माइनस करना होगा, इधर भी 2 प्लस करना होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हम इधर जोड़ देते हैं तो यहाँ भी 2 प्लस और यहाँ भी 2 प्लस हो जाता है। तो ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ आयन। तो ये डी नंबर यानी कि चौथे नंबर में। फिर 5वें नंबर में लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जगह का अभाव में हम इसी में किए हैं कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हमको 5 इलेक्ट्रॉन करना है। तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए हम उपयुक्त संख्या से गुना करते हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 5 से दोनों साइड में गुना होगा। तो 5 से गुना होने के बाद जो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन से 1 कैंसिल हो गया, ये इस साइड है और ये उस साइड है। अब इसके बाद यहाँ 5 से गुना है, इसका मतलब 5 से इसमें भी गुना होगा और 5 से इसमें भी गुना होगा, ऊपर वाला वही रहेगा। तो यहाँ 5Fe+2 हो गया। फिर यहाँ MnO4- और 8H+, यानी जो रिएक्टेंट वाला है उसको ऐड करके हम बाएं साइड में लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करके हम दाहिने में लिखेंगे। तो यहाँ 5Fe+3 होगा और Mn+2 यहाँ, और फिर 4H2। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें आयनों की गणना करते हैं। हालांकि ये समीकरण सही भी है, एटम की संख्या ही बराबर है, आयन की संख्या ही बराबर है, फिर भी हम जांच करके देख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 2 प्लस है, तो ये 5 गुना 10 प्लस हो गया, और 1 यहाँ माइनस है और यहाँ 8 प्लस है, तो इधर 17 प्लस में हो गया, 17 प्लस हुआ। और यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 5 है, तो 5 से 15 प्लस हो गया, और ये 2 प्लस हो गया, तो 17 प्लस है। दोनों तरफ यहाँ आयनों की संख्या बराबर है, इसका मतलब है कि समीकरण सही है। फिर यहाँ जो एलिमेंट की हम संख्या देख रहे हैं वो सब सेम है, एटम की जो संख्या है वो सब सेम है। तो इस तरह से ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा ये रिडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन है। और रिडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले 4 लेक्चर में अलग अलग काफ़ी डिटेल से उसको पढ़ा है। आप वो पीछे वाला लेक्चर देख भी सकते हैं, ये आपको 5वां लेक्चर होगा। ये रिडॉक्स अभिक्रिया क्लास 11 का ये 8वां यूनिट है, जो अन्य सभी 14 यूनिट में ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट में से एक है। इसकी जानकारी के बिना हम आगे केमिस्ट्री में अन्य स्टेप को नहीं बढ़ सकते हैं, अन्य चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी है। ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी क्या है, इस क्लास से पहले ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा कहीं नहीं की गई है, किसी भी क्लास में नहीं, है ना। तो एक नया टॉपिक आ जाता है जिसे हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है और बहुत ही आसान है। तो ये पहले इक्वेशन का बैलेंसिंग हुआ आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। अब पुनः एक एग्जाम्पल लेकर के हम दूसरे को बैलेंस करते हैं। कम से कम यहाँ 2 एग्जाम्पल लेना जरूरी हो जाता है। इसमें बहुत सारा आयनिक इक्वेशन आएगा, तो फिर आयनिक इक्वेशन को यहाँ रिडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करने का 2 तरीका है, एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ये जो प्रक्रिया है वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि का है। अब एक ये भी प्रश्न उठता है कि आयनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। यहाँ जो हम आयनिक समीकरण लिखे हैं उसको कैसे लिखेंगे। ये MnO4 है तो ये KMnO4 मान लेते हैं। फिर इधर अगर कोई है तो फिर पोटेशियम का कोई आयन होगा, तो जब उसको आयनों में तोड़ते हैं तो आयन से आयन कट जाता है, जो शेष बचता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ दूसरा जो है, ये दूसरे इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ ए लिखते हैं, पहले 2 इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन यानी कि 2 अर्ध समीकरण। तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे Fe+3 और यहाँ Fe+2। फिर यहाँ ये हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल है और यहाँ सल्फर है। इस पूरी प्रक्रिया को एक ही समीकरण में किया जा सकता है, तो समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए इसको हम 5 स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं।
जिसमें पहले स्टेप में लिखे हैं 2 हाफ इक्वेशन यानी कि 2 अर्ध समीकरण हो गया। अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन अगले स्टेप में है, तो इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे, तो फिर अगला स्टेप हो जाएगा। यहाँ आयन है तो यहाँ हम पहले हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का संतुलन। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 H+ आयन जोड़ेंगे, तो यहाँ Fe+3 हो गया, यहाँ Fe+2 हो गया, H2S है, ये S है तो यहाँ हम 2H+ आयन जोड़े हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 H+ आयन जोड़ेंगे। प्रक्रिया ये कहता है कि पहले हम 2 और समीकरण में बांट देंगे किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया को, उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल जोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें नहीं है तो एक स्टेप हमको कम हो गया। फिर अगला स्टेप कहता है कि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन को हम जोड़ देते हैं। फिर अगला स्टेप ये कहता है कि आयन को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। फिर अगला स्टेप में इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए उपयुक्त संख्या से गुना करेंगे, उसके बाद दोनों और समीकरणों को जोड़ देंगे तो समीकरण आ जाएगा बैलेंस्ड। तो यहाँ इसमें ऑक्सीजन नहीं है, 2 और समीकरण बांटे हैं तो हाइड्रोजन है, तो इसके बाद अगला होगा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ही टर्म है तो यहाँ हम 2 H+ आयन जोड़ दिए हैं। ये हाइड्रोजन का बैलेंसिंग हो गया। अब होगा बैलेंसिंग ऑफ आयन, C नंबर। बैलेंसिंग ऑफ आयन यानी कि आयन का संतुलन। इधर 2+ है, 3+ है और इधर 2+ है तो 1+ इधर ज़्यादा है, यानी कि इधर +2 है इधर +3 है, तो यहाँ भी +2 करना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब हम 1 माइनस जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 3+ और 1 माइनस 2+ हो गया। तो यहाँ Fe+3 है, अब यहाँ हम 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, तो ये Fe+2 और यहाँ 2+ है और इधर 0 है तो इधर हम 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ H2S और यहाँ पर 2H+ है, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, तो 2 माइनस 2+ ये 0, इधर भी 0 हो गया, तब ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस, आयन बैलेंस हो गया। अब बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का संतुलन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही है, यहाँ 2 है, तो इस पूरे समीकरण में हम 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ Fe+3 इसी को हम उतारते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। यहाँ ये Fe+2 हो गया, ये H2S, यहाँ S और प्लस यहाँ प्लस है। इधर 2 हाफ इक्वेशन है तो यहाँ तीर का निशान होगा, यहाँ तो प्लस न होगा। तो यहाँ H2S, S और प्लस 2H प्लस और यहाँ 2A। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का संतुलित करने के लिए हम 2 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, अब इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपको 2Fe+3, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर यहाँ बचा क्या H2S, फिर यहाँ 2Fe+2 और प्लस S और प्लस 2H+। अब यहाँ आयन की गणना करते हैं, तो यहाँ 2 × 3 ये प्लस हो गया, यानी कि ये 6+ हुआ, और इधर यहाँ 2 × 2 ये 4 और प्लस 2 यहाँ 6+ हुआ, यानी दोनों तरफ यहाँ +6 है, तो ये समीकरण अब सही माना जाएगा। और ऐसे भी यहाँ 2 Fe है, यहाँ 2 Fe है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 यहाँ। तो ये दूसरा जो समीकरण है
ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा ये भी बैलेंस हो गया। इस तरह से हजारों की संख्या में समीकरण लिखा जा सकता है और इसे इस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। अलग से देखने में लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये काफ़ी आसान चीज़ होता है। ये एक बार पुनः हम लोग इसको रिवाइज कर लें। ये दूसरा इक्वेशन को लिखा गया है, इसमें 2 हाफ इक्वेशन को पहले हम लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का संतुलन करेंगे। चूँकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो एक स्टेप हमें कम हो गया। फिर यहाँ अगला, चूँकि हाइड्रोजन है तो यहाँ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ 2 H+ आयन लिखेंगे इस साइड में, चूँकि इधर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का बैलेंसिंग हो गया। उसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ आयन। जब यहाँ आयन हम जोड़ते हैं हाइड्रोजन आयन तो आयन का संतुलन करना पड़ेगा। तो यहाँ 3+ है और इधर 2+ है, तो यहाँ 1+ ज़्यादा है तो यहाँ 1+ को माइनस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। इधर 2+ है तब इधर भी 2+ हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब हुआ कि हम -1 जोड़ रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो -2 जोड़ेंगे। अब यहाँ 2+ है तो उस 2+ है या इधर 0 है तो इधर 0 करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे। फिर अगले स्टेप में यहाँ इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए उपयुक्त संख्या से हम गुना करते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 से गुना करने का मतलब हुआ कि ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, उसी को लिख दिया गया है। यहाँ ट्वाइस भी +3 + H2S, फिर उधर प्रोडक्ट में ट्वाइस भी +2 + S और +2 H+। फिर इसके बाद हम सही है या गलत है इसकी जांच करने के लिए आयनों की गणना करते हैं। तो दोनों तरफ अगर आयनों की संख्या अगर बराबर है तो वो सही माना जाता है। यहाँ Fe+3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 × 2 हो गया, यहाँ 3 और ये 2 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये फिर 2 दूना 4 हो गया और यहाँ 2+ है तो 6+ इधर भी है और 6+ इधर भी है, और ऐसे भी यहाँ हर एक एटम बैलेंस है। तो इस तरह से यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन विधि से दूसरा समीकरण भी सही हो जाता है। फिर अब एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंसिंग का। क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया को मैंने शुरू में ही बताया इस क्लास में कि रिडॉक्स अभिक्रिया को 2 विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन विधि जो ये कहता है, अब दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि। अर्थात ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी हम रिडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी इस क्लास में ये पढ़ा। अगले क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।